नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरनमेंट साइंस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो पिछले 13 लेक्चर आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे। ये हमारा 14th लेक्चर है इस सीरीज़ का। इसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो आपकी एलपीजी होती है उसमें स्मेल होती है, वो किस वजह से होती है। बेसिकली इस एलपीजी में जो हमारे सिलेंडर होते हैं ना, आप सभी ने देखा होगा कि लीक करने पे स्मेल आती है। बट एलपीजी जो है वो एक ओडरलेस गैस है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, बट वो बहुत ही विस्फोटक गैस होती है। तो अगर कभी आपका सिलेंडर लीक करे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एलपीजी लीक कर रही है। तो उसके लिए हम उसमें मिथाइल mercaptan ऐड कर देते हैं, जिससे कि आपको एक स्मेल आए और पता चले कि आपका जो सिलेंडर है वो लीक कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन पाई जाती हैं। यहाँ पे हमें फॉरेस्ट के लिए पूछा गया है, तो ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो एक्सेस नाइट्रेट कंजम्पशन की वजह से होता है। बेसिकली जो नाइट्रेट पोल्यूशन आपके वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं, आपके ड्रिंकिंग वाटर में आ जाते हैं, उस पानी को पीने की वजह से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक डिसीज़ हो जाती है। जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर, उसमें कहा गया है कि नाइट्रेट जो है इट नॉट शुड बी एक्सीड 45 mg पर लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 से नीचे की जो रेंज है वो एक सेफ रेंज है। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन वाटर एक्सीड्स 50 mg पर लीटर, वो एक अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड जो है वो कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड आपके जो होते हैं लाइक क्लोरोनेटेड पेस्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट, ये सेकंड जनरेशन के पेस्टिसाइड्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 डीडीटी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेसिकली केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम क्या करते हैं कि केमिकल ऐड करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको आपने एज ए इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली उसमें मेज़र करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्वांटिटिव मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन required for chemical oxidation of carbonaceous material in waste water। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थिनिंग ऑफ ओजोन इज कॉज्ड बाय। बेसिकली हम CFCs के बारे में तो जानते ही हैं जो ओजोन डिप्लीशन करती है, बट नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारे जो होते हैं वो ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इथाइथाइड डिजीज कैडमियम के कंजम्पशन की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 एक्सेसिव कैडमियम प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इथाइथाइड डिजीज को हम आउच आउच डिजीज भी बोलते हैं। स्पीशीज विच are not endangered and or vulnerable at present but are at the risk are categorized as rare। वर्नेबल नहीं है, एंडेंजर्ड नहीं है, एक्सटिंक्ट का मतलब तो विलुप्त हो चुकी स्पीशीज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 189 में हमें ये पूछा गया है कि दो लिस्ट हैं, इन दोनों को सही तरीके से आपने मैच करना है। एक साइड में आपको डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी दी गई है, दूसरी में वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ये हमसे पूछा गया। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी होती है विद इन द हैबिटेट, बीटा होती है आपका बिटवीन द हैबिटेट, गामा ये होती है ओवर ए लार्ज एरिया,
और आपका स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, वैरायटीज़ ऑफ स्पीशीज़ विद इन ए रीजन। तो आपका सही मैच अपना आप देख लेना। अल्फ़ा विद इन इकोसिस्टम या विद इन हैबिटेट, बीटा बिटवीन द हैबिटेट, गामा ओवर ए लार्ज एरिया, और स्पीशीज डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन ए रीजन। ये आपका सही मैच होगा। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर जो है उसमें आपका एटमॉस्फेयर भी आएगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जिसमें सारे के सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रेडियो एक्टिव डस्ट को आप कैसे सेपरेट करते हो? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी होते हैं उनको हम उनकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंफ्रारेड रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर इज एब्सॉर्ब्ड बाय, ऑप्शन नंबर 4 CO2, वाटर वेपर, आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFCs। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सफोकेशन फील करना हम शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली अगर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हो तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। वाटर पोल्यूशन इन मरीन वाटर, वाटर पोल्यूशन सॉरी oil pollution in marine water रिजल्ट इन, तो ऑयल पोल्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है, बट जब पानी के ऊपर ऑयल की लेयर बन जाती है तो जो डिफ्यूज़न की वजह से हमारी जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है वाटर में वो नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। तो आपका डिक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन कंट्रोल, बोथ ए एंड टू 1 एंड 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। IUCN जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। झूम कल्टीवेशन बेसिकली आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत ज़्यादा जो है आपकी प्रचलित है। अर्थ समिट जो है ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 3R जो हैं बेसिकली आपके होते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं ये एडवर्सली अफेक्टेड होती हैं बाय डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, सॉयल इरोजन एंड यूज़ ऑफ टॉक्सिक केमिकल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है मेरे किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी आंसर पे, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही सॉल्यूशन दूँ। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।